नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं संस्कृत के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप संस्कृत के ऑब्जेक्टिव में 40 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। यह 19 तारीख के सेकंड और फर्स्ट सिटिंग दोनों के लिए बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो आपको मालूम होगा कि देवतागण जो है भारतवर्ष के गीत गाते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि कर्मवीर कौन है। कर्मवीर कौन है? तो कर्मवीर राम प्रवेश राम है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि बालकेशु किस विभक्ति का रूप है। बालकेशु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि शैशव संस्कार कितने होते हैं। शैशव संस्कार जन्म पूर्व संस्कार के बाद आता है, तो यह जो है 6 संस्कार होते हैं। शैशव संस्कार 6 होते हैं और शैक्षणिक संस्कार यानी शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं, विवाह संस्कार 1 होते हैं और मरणोत्तर संस्कार 1 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संस्कार 16 होते हैं टोटल। सत्यमेव है कि सत्यमेव कौन सी संधि है। तो कह सकते हैं आपका जो है व्यंजन संधि है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न को। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा। देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें देखिए 1 नंबर जो है देवजोड़ आलय बराबर देवालय हो जाएगा। और 7 नंबर का रहा है कि प्रेम कुमारः तीव्र धावती वाक्य के तीव्र पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है। तो 3 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां का रहा है कि अहम डैश सह गया नगरे गच्छामि। कह रहा है कि मैं डैश के साथ गया नगर में हूँ। तो इसमें तृतीय विभक्ति लगता है, साथ साहर्थे तृतीय में लगता है। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण के साथ हूँ। उसके बाद देखिए कह रहा है कि महत चौसा नगर का समस्त पद कौन सा होगा। तो इसमें जो है ए नंबर हो जाएगा महानगरम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गजानन का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें देखिए गज जोड़ आनन गजानन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर का रहा है कि सदाचारा का संधि विच्छेद क्या होगा। सदाचारा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर बी नंबर सतजोड़ आचारा ये जो है व्यंजन संधि से लिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न का रहा है कि कर्ण कारक विधायक सूत्र निम्न में से कौन है। कर्ण कारक का विधायक सूत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो है क्वेश्चन हो जाना चाहिए बी नंबर कर्तरी तृतीय हो जाएगा दोस्तों। अब वर्ग तृतीय नहीं होगा दोस्तों, तो बी नंबर सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि अफगाह का अर्थ क्या होता है। अफगाह का अर्थ होता है नदी। क्या होता है दोस्तों। अफगाह का अर्थ नदी होता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। 15 नंबर में ये जो है थोड़ा नहीं होना चाहिए, शिक्षा होगा दोस्तों, शिक्षिका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो जिसके लास्ट में आ की मात्रा आवे वह जो है टाप प्रत्यय से लिया गया है दोस्तों, टाप प्रत्यय से लिया गया है टाप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दीर्घजोड़तम से कौन सा पद बना है। दीर्घतमम डी नंबर इसका सही हो जाएगा, दीर्घतमम बना है। अगला कह रहा है कि वृक्षात पत्राणि पतन्ति वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है। तो आपादौने पंचमी से लिया गया है, आपादौने पंचमी से लिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है। क्रिया का आधार जो है आधार अधिकरण होता है, आधार से अधिकरण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वयम किस शब्द का रूप है। वयम कह रहा है कि किस शब्द का रूप है। तो वयम आ जाता है अस्मद का बहुवचन। ठीक है दोस्तों, वयम का बहुवचन है अस्मद का बहुवचन वयम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं
जेष्यति, जेष्यति किस लकार का रूप है, किस लकार का रूप है, ये नहीं होगा, बिंदु नहीं होगा। कार्य की जेष्यति किस लकार का रूप है, तो ये जो है जहाँ स्यति आ जाए वहाँ जो है किस लकार में जाएगा, लिट लकार में जाएगा। किस पद में कित प्रत्यय है, किस पद में कित प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों गति। ठीक है दोस्तों, यानी कित के स्थान पे तह लग जाता है, यानी अह लग जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि लघुत्तरम में कौन सा तद्वित प्रत्यय है, लघुत्तरम में कौन सा तद्वित प्रत्यय है, तो तरप प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमार जो दीप बराबर कुमारी हो जाता है, दीप प्रत्यय यानी हर्षिकर की मात्रा लग जाता है उसमें। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि P1 में कौन सा प्रत्यय है, P1 में कौन सा प्रत्यय है, तो सेत प्रत्यय है, अन लग जाता है। आगे कह रहा है कि अति जोड़ उत्कृष्टतम में कौन सा पद बना है, तो कह सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न इन आंसर जो है अति उत्कृष्टम लगा हुआ है, अति उत्कृष्टम, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे हर्षाई प्लस हर्षाऊ से मिलकर बना हुआ है य। ठीक है दोस्तों, और ये अधक्ता बन जाता है, इसीलिए अति उत्कृष्टम बन गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहे हैं किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है, नकारात्मक कह सकते हैं नन प्रत्यय में होता है, सॉरी नन समास में होता है। किस समास में, तो नन समास में होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि षष्ठी चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है, तो रुतः शिशो माता अगच्छत, ये जो है हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका जो है सी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, 27 का सी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं कि एतत् शब्द सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग शब्द रूप क्या हो जाएगा, तो एतत् का प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग शब्द जो है सा हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ऐसा हो जाएगा दोस्तों, ऐसा हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। मनोहरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनः जोड़ हर, मनः जोड़ हर, मनोहर। आगे देखते हैं दोस्तों। पराजोड़ उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, पराजय बना है दोस्तों। आगे देखते हैं। अधिजोड़ उपसर्ग के मेल से कौन सा शब्द बना है, अधिगच्छति बना है दोस्तों, अधिगच्छति बना है अधि उपसर्ग से। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। उच्चारण क्रिया का कौन सर्वोक करता है, उच्चारण क्रिया का वर्णन जो है शिक्षा करवाता है। आगे कह रहा है कि किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है, तो किसान संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है। किस संस्कार के अंतर्गत जातकर्म संस्कार आता है, तो जातकर्म संस्कार किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। जातकर्म, नामकरण, निष्कर्णम, अन्न प्रसादनम, चूड़ाकर्म, ये सब आता है शैशव संस्कार में। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि मैथिली कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो विद्यापति को मैथिली कोकिला के नाम से जाना जाता है। सर शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो डांडी ने कहा। किसे, तो विजयंका को ही कहा। उसके बाद क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अपयश कौन नष्ट करता है, अपयश को सद्व्यवहार नष्ट करता है दोस्तों। सद्व्यवहार, अच्छे व्यवहार से बुरे गुण खत्म हो जाते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि रघुवंश काव्य की रचना किसने किया था, रघुवंश महाकाव्य की रचना जो है कालिदास ने किए थे। अगला प्रश्न है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है, बहती है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा चित्रकूट पर्वत। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है भिक्षुक किस वेश में आए थे, तो भिक्षुक जो है ब्राह्मण के वेश में आए थे। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण के वेश में आए थे। कह कि राम परमेश्वराम के परिवार में कुल कितने लोग थे, तो 4 लोग थे। अगला कह रहा है आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, 1875 ईस्वी में हुआ था।
कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कौमुदी महोत्सव जो है पाटलिपुत्र में मनाया गया। दानवीर कौन था? दानवीर कर्ण था। ठीक है दोस्तों, वेदांग कितने होते हैं? वेदांग 6 होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 46 का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है दोस्तों, यानी आ जोड़ अ से बना है, आजर अ से बना है। विद्या जोड़ अधिगम्य से बना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किसमें वर्गों के मेल से विकार होता है? संधियों में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, संधि कहलाता है। संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या हो जाएगा? संस्कृतस्य लेखिका हो जाएगा दोस्तों। आगे कह रहा है राष्ट्र जोड़ी यम से कौन सा शब्द बनेगा? तो राष्ट्रीय बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है मुस्काह जो टाप से कौन सा शब्द बनेगा? मुस्काह जो टाप से आपका जो है मुस्काह बनेगा दोस्तों। तो ये रहा आपका 50 VVI इम्पोर्टेंट, जो कि आपके 2026 19 फरवरी को आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही काम आने वाले प्रश्न हैं दोस्तों, इसलिए एक बार ज़रूर देखिएगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा।